हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रीजनिंग का, जिसका नाम है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक आपको रीजनिंग में देखने को मिलता है और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन में, ये एग्जाम में 100% एक या दो, कभी कभार 3 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक को करने के बाद ये मान लीजिए ये आपके नंबर फ्री के नंबर हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही इसमें मालूम पड़ रहा है, दिशा और दूरी, यानी कि इसमें आपको दिशाओं के बारे में और दूरी के बारे में समझना होगा। दिशाएं तो सबको पता ही होती है, जैसे बचपन से सीखते जाते हैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये हमारा दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। ये चीज हम शुरुआत से ही, बचपन से ही सीखते चले आते हैं। तो वही चीज आज फिर दोहराते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहां ये आपका मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है। यहां ये बताना चाह रहे हैं हम आपको कि जो उत्तर है, कॉपी पेन, एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं कि मैं दिमाग में याद कर रहा हूं, भाई मैं पूरब से इधर से आया था, इधर पश्चिम था, अब कमरे में एंटर हुआ हूँ, तो इधर पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। अक्सर एग्जाम हॉल में लोग ऐसे ही इतनी कोशिश करते हैं। अगर ये भूल जाते हैं कि एग्जाम हॉल के अंदर बैठे 4 दीवारी के अंदर होते हैं, तो ना वह सूरज दिखाई देता है, ना ही वहां पे दिशा का बोध रहता है, ठीक है। तो वो सब चीज आपको भूल जानी है, दिमाग से निकाल देनी है। केवल आपको इतना याद रखना है कि आपकी कॉपी पर ऊपर साइड हमेशा उत्तर होगा, नीचे साइड आपका हमेशा दक्षिण होगा, सीधे हाथ में हमेशा आपका पूरब होगा और लेफ्ट हैंड पे हमेशा आपका पश्चिम होगा। कंफ्यूजन ना हो, कैसे याद रखोगे। देखो, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, हिमालय माउंटेन है। कहाँ होता है? पर्वत ऊंचाई पे होता है, ऊपर होता है। और हिमालय कहाँ पे है? नॉर्थ में है, तो ऊपर नॉर्थ हो गया हमारा। दक्षिण में सागर होता है, सागर नीचे तो होता है, तो भैया दक्षिण नीचे हो गया। शुभ दिशा, सही दिशा, सही हाथ पूजा पाठ करने के लिए कौन सी दिशा मानी जाती है? पूर्व दिशा। और पूजा पाठ करने के लिए कौन सा हाथ माना जाता है? सीधा हाथ, यानी कि दायां हाथ। तो दाएं हाथ पे पूर्व दिशा हो गई, और पूर्व दिशा के अपोजिट में पश्चिम, यानी कि दाएं हाथ पे पूर्व और बाएं हाथ पे पश्चिम। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो मुख्य रूप से 4 दिशाएं हो गई। ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, सीधे हाथ पे पूर्व और उल्टे हाथ पे पश्चिम। इनकी उप दिशा देख लो। मान लो अगर आपसे ये पोजीशन पूछ दी जाए या ये पोजीशन पूछ दी जाए कि बताओ यहाँ पे इस पोजीशन पे ये वाले कौन सी दिशा है, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर ये मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से नीचे होता तो दक्षिण होता, और लेफ्ट में होता तो पश्चिम होता। लेकिन बीचों बीच में कौन सा है? तो भैया ये साउथ और वेस्ट के बीच में होगा, इसलिए इसको बोल देंगे साउथ वेस्ट। क्या बोल देंगे? साउथ वेस्ट। इसी तरह ये जो बीच की दिशा कौन सी हो गई? साउथ ईस्ट। क्या हो गई? साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो साउथ ईस्ट। ये उत्तर और वेस्ट के बीच बीच में है, तो नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इस तरह से आप ये इसको दर्शा सकते हैं। क्लियर है? ये तो हो गया हमारा दिशाओं का ज्ञान। लगभग आप केवल 8 दिशाएं याद रखिए, 8 दिशाओं का आपका, इससे आपका काम चल जाएगा। आगे आइए, एक छोटी सी और देख लेते हैं। कुछ वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, इसको यहां से लाइन खींच दें, ठीक है। क्या वर्ड देखने को मिलेंगे? आपको मिलेगा दायां मुड़ना। क्या मुड़ेगा? मिलेगा दायां मुड़ना। कोई व्यक्ति दायां मुड़ता है, बायां मुड़ता है, ठीक है, दायां मिलेगा। या आपको बोल दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन में दक्षिणावर्त। क्या बोल दिया जाएगा? दक्षिणावर्त। या बोल दिया जाएगा आपका क्लॉकवाइज। क्या बोल दिया जाएगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर ये तीनों वर्ड बोले जाए तो इनका मतलब एक ही होता है। दाया मतलब दाया बढ़ना, ठीक है। क्लॉकवाइज है तो घड़ी की दिशा मुड़ना। किधर मुड़ना? घड़ी ऐसी चलती है, घड़ी ऐसे ही चलती है, घड़ी ऐसे घूमती है, ठीक है।
चलो घड़ियां चलती है, तो यानी कि जब भी आपसे दक्षिणावर्त बोला जाए, क्लॉकवाइज बोला जाए या दायां मुड़ने के लिए बोला जाए तो हमेशा आप घड़ी की दिशा में ही मुड़ेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको बायां बोला जाए, क्या बोला जाए, बायां बोला जाए, वामावर्त बोला जाए, क्या बोला जाए, वामावर्त, और या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपको एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने के लिए बोला जाए, वामावर्त बोला जाए, तो आप उसको, या बायां बोला जाए, तो आप ये घड़ी के उल्टी दिशा मुड़ जाइए। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो घड़ी को आप उल्टा चला दो, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो घड़ी को इस तरह से आप उल्टा चला सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को दायां मोड़ने के लिए बोला जाए, दक्षिणावर्त मोड़ने के लिए बोला जाए, क्लॉकवाइज बोला जाए, तो आप घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। तो यदि आपसे बायां, वामावर्त या एंटी क्लॉक बोला जाए तो आप घड़ी के उल्टी दिशा में घूम जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने यहां से देखी। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये कॉपी में इतना बना सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते नोट पे, देखिए यहाँ नोट है, ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। क्या रखनी है, जब भी आपको दायां या बायां मुड़ने के लिए बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट उसको आप 90 डिग्री ही मानेंगे। क्या मानेंगे, एक घुमाव, दायां या बायां जो एक घुमाव होता है, एक बार मुड़ना होता है, वो बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री ही माना जाता है, ठीक है। 90 डिग्री का घुमाव या 90 डिग्री का एंगल ही माना जाता है, जब तक कि आपसे क्वेश्चन में बोला ना जाए। जैसे कि अगर वो आपसे बोले कि वो व्यक्ति उत्तर चला फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ा, तो वहां पे 45 डिग्री ही मुड़ना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एंगल ना बताया जाए तो वो बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री ही होता है। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो छोटी सी थी दिशाओं के बारे में बताया हमने, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताया, ठीक है। एक छोटी सी चीज और देख लीजिए, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है ना, 100% पढ़ा होगा। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो सभी ने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ा है, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या थ्योरम क्या होती है, थोड़ा मैं बता देता हूँ, हिंट देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसमें एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। ये ट्रायंगल मान लो ए बी सी है, और राइट एंगल के सामने वाला हमेशा होता है कर्ड। क्या होता है, कर्ड, या इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका लंब, परपेंडिकुलर, ये होता है आपका आधार यानी कि बेस। तो इन तीनों भुजाओं में, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही। तीनों भुजाओं में यदि आपको दो भुजाएं पता हैं, ठीक है, कोई भी दो भुजा पता है, तो तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। इस फॉर्मूले के आधार पर इनमें से कोई दो आपको भुजाएं दी रही होंगी, तीसरी भुजा आप आराम से निकाल सकते हो। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपका कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको आसानी से बना ले जाओगे, ठीक है। पॉज करके आप ये कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल बताता हूं कि इस कॉन्सेप्ट की सहायता से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं, आइए।
तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसके आधार पर इस एग्जाम्पल को बनाने की करते हैं कोशिश। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो चलिए भैया एक बनाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जहां से इसकी यात्रा व्यक्ति की शुरू होगी। तो कह रहा है कि पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। डायग्राम पे पहुंचो। पश्चिम किधर है भाई, हमारे उल्टे हाथ तरफ, उल्टे हाथ तरफ पश्चिम है। तो ये चला भाई पश्चिम की ओर, कितना 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ रहा है तो कैसे बताया था, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक घड़ी कैसे चलती है, घड़ी एंटी क्लॉकवाइज ऐसी चलेगी भाई, घड़ी ऐसी चलती है सीधी, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहां से चल के आया और बाएं मुड़ा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, ठीक है। मुड़ के, और मुड़ने के लिए बोला जाए तो 90 डिग्री ही मानते हैं, बताया था मैंने आपको। मुड़ के कितना चला, 12 किलोमीटर। भाई थोड़ा ये दिमाग लगाओ ना कि अगर इतना 5 किलोमीटर है तो इससे लगभग दोगुने से थोड़ा सा ज्यादा 12 किलोमीटर होगा, ठीक है। इस तरह से ये आप अंदाज लगा लेते हैं, ऐसा मत करना क्या। ये लो भैया हो गया 12 किलोमीटर, ये लो, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये अंदाजा लगाइए कि जब 5 किलोमीटर इतना है तो 12 इससे लगभग दोगुने से ज्यादा होगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से दिमाग लगाना है, ठीक है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, चल गया 5 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है तो 12 किलोमीटर चल गया, ठीक है। बस ये यहाँ पे पहुंच गया। अब क्या कह रहा है, यदि प्रारंभिक बिंदु O, चलो भैया स्टार्टिंग पॉइंट इसको O माना है इसने, ठीक है, तथा अंतिम बिंदु B हो, तो ये अंतिम बिंदु B हो, ठीक है। तो OB की दूरी ज्ञात करो। OB की दूरी ये रहा O, ये OB की दूरी आपको पता करनी है, ठीक है। OB की दूरी पता करनी है, क्लियर है। चलिए पता करते हैं दूरी। OB पता करनी है, चलो आओ। देखो आपको मैंने बताया था कहीं भी मुड़ता है तो वो बिना बताए, अगर कहीं वाला बताया गया तो बिना बताए वो 90 डिग्री ही माना जाता है। क्या माना जाता है, 90 डिग्री, कि वो यहाँ पे 90 डिग्री मुड़ा था, ठीक है। तो अब देखो ये एक ट्राइंगल है, इस पॉइंट को मैं ए मान ले रहा हूं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है OAB, और ट्राइंगल में एक एंगल 90 का है, यानी कि ये राइट एंगल है, ठीक है। अगर राइट एंगल में या ट्राइंगल में दो भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा पता करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम याद आ रही होगी आपको। कैसे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये हो गया हमारा कर्ण, ठीक है। ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार, ठीक है। जो ऐसी भुजा होती है वो आधार होती है और ये भुजा लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है। इतना आप हमेशा याद रखो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था मेरे मित्रों, दोस्तों, फॉर्मूला था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। यही तो था। वैल्यू इनपुट कर देते हैं। कर्ण कितना है OB का, इसका बराबर लंब कितना है 12 किलोमीटर, यानी कि 12 का वर्ग प्लस आधार कितना है 5 किलोमीटर, यानी 5 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस 5 का वर्ग कितना होता है 25, दोनों के ऐड कर देंगे, वैल्यू आ गई 169। तो ये तो वैल्यू आई है OB स्क्वायर की, ठीक है।
स्क्वायर हटाना है तो OB की वैल्यू आ जाएगी, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा 169। ठीक है, तो OB बराबर 169, मतलब इस अंडर रूट 169 की वैल्यू कितनी होती है 13, कितनी होती है 13 किलोमीटर, सॉरी यानी चलो ये 13 आ गई, तो OB की वैल्यू आ गई 13 किलोमीटर, कितनी आ गई, ये वाली वजह कितनी आ गई 13 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वजह निकाले हमने पाइथागोरस थ्योरम से। क्वेश्चन के आधार पर ये डायग्राम बना लिया। यदि इस टॉपिक में आपका डायग्राम सही बन जाता है तो 100% क्वेश्चन का आंसर भी आपका सही निकल आता है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल जिसके आधार पर ये निकाला। हाँ, एक थोड़ा रह गया, OB की दूरी पता कर ली, आगे दिया है प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु किस दिशा में है। देखो भाई, ये रहा प्रारंभिक बिंदु O, इसकी तुलना में ये पूछा है तो यहां बना लो प्लस, क्या बना लो प्लस, ऐसे ये दिशाओं का प्लस होता है, दिशा बनाई थी हमने, दिशाओं का साइन होता है। अब देखो इधर तो था दक्षिण, क्या था दक्षिण, और इधर था पश्चिम, और ये जो भुजा ये डिस्टेंस जा रही है, ये वाले बिंदु किधर है, दक्षिण इधर है, पश्चिम इधर है, इन दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, किधर है दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। ठीक है, तो ये स्थिति क्या है, O की तुलना में B की कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है दक्षिण और पश्चिम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आप चाहते हैं कि दिशा, दूरी, डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी रहा हो, वो सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो में पिछली वीडियो यानी कि प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।